Good morning students. So now we are going to study about the human respiratory system. ठीक है, तो human respiratory system is consist of the different respiratory organ which work together in a coordinate manner to help in the exchange of gases. ठीक है, तो फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है हमारा नोस्ट्रिल्स. ठीक है, तो नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? दीज आर द ओपनिंग ऑफ नोज. ठीक है, तो मतलब फर्स्ट आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? नोज. और नोज की जो ओपनिंग है वो क्या है? नोस्ट्रिल्स. मतलब नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर क्या कर रही है? नोज में एंटर कर रही है. अब नोज के अंदर जो स्पेस होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नेजल केविटी. क्या वर्ड यूज करते हैं? nasal cavity. And that nasal cavity having the mucus and the fine hair that help in the filtration of air. Now the nasal cavity is open into the pharynx. तो pharynx ना एक कॉमन ट्यूब होती है जिसके थ्रू बॉडी में फूड भी एंटर करता है और एयर भी एंटर करती है. तो pharynx is a common pathway through which the food and air enter into the body. Next, pharynx ओपन करता है ट्रैकिया में थ्रू द लैरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स. और लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया. तो फेरिंग्स इट ओपन इनटू द ट्रैकिया थ्रू द लैरिंग्स. और लैरिंग्स क्या होता है? आपका वॉइस बॉक्स जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, जो मेल में एडम्स एप्पल भी होता है, जो नेक पोर्शन पे बिल्कुल विजिबल होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैकिया. तो ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कहाँ तक रीच करती है? आपकी मिड ऑफ चेस्ट केविटी तक. मतलब चेस्ट केविटी के बीच में जाके वो डिवाइड हो जाती है दो ट्यूब्स में. ठीक है, तो उन ट्यूब्स के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रोंकस. क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्रोंकस. और यू कैन से द ब्रोंकाई. ठीक है, अब ये जो ब्रोंकस है ये एंटर करती है लंग्स में. तो लंग्स कितने होते हैं बेटा? आपके पेयर में होते हैं. एक होता है लेफ्ट लंग और एक होता है राइट लंग. तो लंग्स होते हैं आपके सेंटर में, चेस्ट केविटी में, पेयर में होते हैं. जब ट्रैकिया रीच करता है मिड ऑफ द चेस्ट केविटी, इट डिवाइडेड इनटू द टू स्मॉल ट्यूब्स विच आर नोन एज द ब्रोंकस. एंड ब्रोंकस एंटर इनटू द ईच लंग. एंड ईच lung bronchus is divided into the very small tubes and these small tubes are known as the bronchioles. क्या कह देंगे उन्हें? bronchioles. At the end of bronchioles the air sac or balloon shaped structure is present which is known as the alveoli. अरे बात समझ में? एंड द लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द डायफ्राम एंड डायफ्राम इज द मस्क्यूलर पार्टीशन दैट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी. तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सीक्वेंस क्या है. पहले नोज है, नोज की जो ओपनिंग है उनके लिए वर्ड यूज करेंगे नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स नोज के अंदर जो स्पेस है उसके कहेंगे नेजल केविटी. नेजल केविटी ओपन करेगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन करेगा ट्रैकिया में थ्रू द लैरिंग्स. ट्रैकिया रीच करेगा मिड ऑफ द थोरेसिक केविटी में एंड डिवाइडेड इनटू द टू स्मॉल ट्यूब्स. दीज स्मॉल ट्यूब्स आर नोन एज द ब्रोंकस. एंड ब्रोंकस एंटर इनटू द ईच लंग. ब्रोंकस डिवाइड इनटू द वेरी स्मॉल ट्यूब्स. दीज आर नोन एज द ब्रोंक्यूल्स. एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, जितनी भी ब्रोंक्यूल्स होंगी उसके लास्ट में, उसके एंड में क्या प्रेजेंट होगा? एक एयर सैक प्रेजेंट होगा. उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एलिवोलाई. जो लंग्स होंगे वो पेयर में होंगे और किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे? डायफ्राम के ऊपर. एंड दिस डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर पार्टीशन. ठीक है, तो नोस्ट्रिल्स ओपन करेंगे बेटा नेजल केविटी में. किसमें ओपन करेंगे? नोस्ट्रिल्स ओपन कर रहे हैं नेजल केविटी में. ठीक है, तो इस नेजल केविटी में क्या प्रेजेंट है? दैट नेजल केविटी हैविंग द फाइन हेयर एंड द म्यूकस. एंड दिस फाइन हेयर एंड द म्यूकस हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. किसमें हेल्प कर रहा है वो? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जो नेजल केविटी है, नेजल केविटी किसमें ओपन करेगी? फेरिंग्स में. नेजल केविटी किसमें ओपन कर रही है? फेरिंग्स में. फेरिंग्स क्या होता है? अ कॉमन पाथवे थ्रू विच एयर एंड फूड एंटर. through which air
एंड फूड एंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेर्निंग्स ओपन कर रहा है किसमें, ट्रैकिया में, थ्रो लैरिंग्स। ठीक है, तो फेर्निंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया थ्रो लैरिंग्स। और लैरिंग्स क्या होता है आपका, वॉइस बॉक्स होता है। तो ट्रैकिया को कॉमनली कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, और ट्रैकिया किसमें, जो ट्रैकिया होता है वो मैंने आपको बताया, इट रीच अप टू द मिड ऑफ द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, रीच अप टू द मिड ऑफ चेस्ट कैविटी एंड डिवाइडेड इनटू द टू स्मॉल ट्यूब्स। और उस ट्यूब्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, ब्रोंकस। क्या वर्ड यूज करेंगे आप, ब्रोंकस। ठीक है, और ब्रोंकस अगेन डिवाइड हो जाएगी वेरी वेरी स्मॉल ट्यूब्स में, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो देखो ये अभी जितना पार्ट है कि नोस्ट्रिल से जो एयर गई है वो गई है नेजल कैविटी में, वहां पे जाके एयर फिल्टर हो गई है, फिर एयर गई है फेर्निंग्स में, फेर्निंग्स ओपन हो रहा है ट्रैकिया में थ्रू द लैरिंग्स, ट्रैकिया डिवाइड हो गया मिड ऑफ द चेस्ट कैविटी में दो स्मॉल ट्यूब्स में, उसके लिए वर्ड यूज करा है ब्रोंकस। ब्रोंकस अगेन डिवाइड हो गया है ब्रोंक्यूल्स में। तो अब तक जो एयर हो रही है वो ओनली पास हो रही है फ्रॉम द वन रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू द अनोदर। इसलिए ये जो सारे पार्ट हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स अप टू द ब्रोंक्यूल्स, वो क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। क्या है वो, कंडक्टिंग पार्ट, वो एयर को ट्रांसफर कर रहे हैं ओनली फ्रॉम द वन रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू द अनोदर। और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में क्या प्रेजेंट रहेंगी बेटा, एलिवोलाई। क्या प्रेजेंट रहेंगी, एलिवोलाई। दीज आर द एयर सैक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन एलिवोलाई में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। किस किस के बीच में, एलिवोलाई के बीच में, एलिवोलाई के बीच में, और किसके बीच में, ब्लड के बीच में। ठीक है, और ब्लड इस एयर को कैरी करेगा कहां पे, बॉडी की सेल्स पे। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया ट्रैकिया होता है। एक चीज और होती है, जो ट्रैकिया होता है, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं सर्कुलर। ठीक है, तो ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज रिंग। ट्रैकिया में भी ब्रोंकस में भी क्या होंगी, सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। उसके लिए वर्ड यूज करोगे आप कार्टिलेज रिंग। इनका फंक्शन क्या होगा, दे प्रोटेक्ट द ट्रैकिया, दे प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। मतलब अगर एयर है भी नहीं इनके अंदर तो ट्रैकिया और जो ब्रोंकियल्स हैं वो कोलैप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, उन्हें कोई डैमेज ना हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, ठीक है, जब फूड एंटर हो रहा है, ठीक है, फूड एंटर हो रहा है तो ट्रैकिया के ऊपर जो लैरिंग्स है, ट्रैकिया है और ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लैरिंग्स। तो उस लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, और उस ओपनिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लोटिस। क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस कवर्ड होता है, इट इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेज फ्लैप, इट इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेज फ्लैप दैट इज नोन एज द एपीग्लोटिस। नेम भी इंडिकेट कर रहा है, एपी मतलब ऊपर, किसके ऊपर है, ग्लोटिस के ऊपर। ठीक है, मतलब जब फूड एंटर कर रहा है तो एपीग्लोटिस, ग्लोटिस को क्या कर लेता है, कवर, कि जो फूड है वो किसके अंदर ना जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर फूड का पार्टिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच के तो वहां पे जाके वो फंस जाएगा, किसमें, ब्रोंकस में या ब्रोंक्यूल्स में या ट्रैकिया में, तो क्या हो जाएगी, पर्सन को सफोकेशन हो जाएगी और उसकी वजह से इट कैन कॉज द डेथ। तो एपीग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है, एपीग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, ठीक है, ड्यूरिंग द ईटिंग ऑफ फूड, कि जो फूड पार्टिकल है वो किसके अंदर ना जाए, ट्रैकिया के अंदर ना जाए। इसलिए नॉर्मली कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे को आपको बताना है लंग्स।
ठीक है। तो लंग्स क्या बताए मैंने आपको, पेयर्ड होंगे, स्पॉन्जी एयर सैक होता है, पेयर होता है, राइट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग होता है, ठीक है। और जो लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं बाय अ डबल मेम्ब्रेन, और लंग्स की प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। और लंग्स के ही अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड द एलिवोलाई, ठीक है। एंड लंग्स हैविंग द अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एलिवोलाई। तो लंग्स में कितनी एलिवोलाई होती हैं, अप्रोक्स 300 मिलियन एलिवोलाई। एंड दीज ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड द एलिवोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, they provide a large surface area for gaseous exchange, तो देखो अगर मैं सिंपल बनाऊं, मैं बस ब्रोंक्यूल्स बना रही हूं, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज ये एक ब्रोंक्यूल्स है और उसके लास्ट में ये क्या प्रेजेंट है, एलिवोलाई प्रेजेंट है। ये क्या बनाया है मैंने, ब्रोंक्यूल्स, क्या बनाया है मैंने, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में ये क्या बनाया है मैंने, एलिवोलाई। अब ये जो एलिवोलाई है ये सराउंडिंग होती है ब्लड कैपिलरीज से, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, क्या बनाया है, ब्लड कैपिलरीज। और आपको पता है ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरी होती हैं ब्लड सेल्स। और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखो यहाँ पे हमें क्या ट्रांसफर करना है, गैसेस का ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली आरबीसी की। तो ब्रोंक्यूल से जो ऑक्सीजन है वो किस में आ गई, एलिवोलाई में, और एलिवोलाई से जो ऑक्सीजन है वो किस में जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है, आरबीसी। तो ब्लड हैविंग द आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड सेल, और डेट आरबीसी हैविंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज द हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड भी होता है, बिकॉज इट इज द रेड कलर का पिगमेंट होता है ये। तो आरबीसी हैविंग द हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं, इट इज द आयरन, मतलब आयरन कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में 4 आयरन एटम होते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। आयरन है ये, जी नहीं है, आई है ये, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन किसके अंदर जा रही है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में जाएगी तो हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाएगी, कंबाइन, क्या हो जाएगी, वो कंबाइन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कंबाइन, और क्या फॉर्म कर देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या फॉर्म कर देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतना आया समझ में। आरबीसी ने किसको दे दिया, आरबीसी ने ब्लड एलिवोलाई ने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, और ब्लड कैपिलरीज को दे दी। ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर गई और क्या फॉर्म हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इट सर्क्यूलेट ऑल ओवर द बॉडी। तो मतलब हीमोग्लोबिन है, यह क्वेश्चन ये है, इन व्हाट फॉर्म ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी। सो द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीच करेगा एवरी बॉडी सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स तक, ठीक है, बॉडी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स तक। वहां पे जाके अगेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इट विल गेट ब्रेकन डाउन इनटू द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकन डाउन इनटू द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन सेट फ्री टू कैरी द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द बॉडी।
आया समझ में क्या बोला मैंने इतना? जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है ब्लड में, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है और क्या फॉर्म कर रही है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नाउ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज सर्कुलेट टू द एवरी बॉडी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, एंड हेयर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगेन इट ब्रेकन डाउन इनटू द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, एंड हीमोग्लोबिन सेट फ्री टू कैरी द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज यूज बाय द बॉडी. तो ये जो ऑक्सीजन है यूज हो गई है कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में. कौन से प्रोसेस में यूज हो गई है? रेस्पिरेशन में. अब आपको पता है, हमने पढ़ लिया है पहले कि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस निकलेगी हमेशा? CO2. तो वापस से जो ब्लड है वो एल्वियोलाई को क्या दे रहा है? CO2. क्या दे रहा है? CO2. और ये बात समझ में, कौन दे रहा है? ब्लड सेंड कर रहा है CO2 किसको? एल्वियोलाई को. तो अब CO2 कैसे ट्रांसफर होगी? देखो, CO2 को भी कैरी कर सकता है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन कैन आल्सो कैरी द CO2, बट किसकी फॉर्म में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. ठीक है. फर्स्ट ये किसका ट्रांसपोर्ट बता रही हूं मैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट, हीमोग्लोबिन कैरी द CO2 in the form of carbaminohemoglobin. Second, CO2 is more soluble than oxygen. CO2 is more soluble than oxygen, so it can be transported in the dissolved form in the plasma. ठीक है. तो it can be transferred in the dissolved form in the plasma. थर्ड वन कि CO2 कैन बी कैरी बाय द बाइकार्बोनेट आयन. अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो आप 11th में पढ़ोगे, बस आपको फॉर्म लर्न करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. कि CO2 तो कैरी होगी 3 फॉर्म में. किस किस की फॉर्म में? एक होगी कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, जब CO2 कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ. दूसरा फॉर्म होगा कि CO2 मोर सॉल्युबल है ऑक्सीजन से, तो इट कैरी इन द डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा. थर्ड वन होगा CO2 कैन बी कैरी एज अ बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है. ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होगी? ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. ठीक है. तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ रही है ब्लड के अंदर, ब्लड से CO2 एंटर कर रही है एल्वियोलाई के अंदर. तो आप कह सकते हो एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. तो ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में. नेम द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. तो अब आपको लंग्स ना लिख के क्या लिखना है? एल्वियोलाई. एल्वियोलाई इन द लंग्स आर द साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज. तो ये पूरा मैकेनिज्म है. तो अगर आप CO2 की ट्रांसफर करो कि ब्लड ने कैरी करा है CO2 को एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से जाएंगी ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, सारा प्रोसेस रिवर्स. ब्रोंकस से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेजल कैविटी, एंड नेजल कैविटी से नोस्ट्रल्स के थ्रू वो क्या हो जाएगी? बाहर. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. एक बात और कि लंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूं. लंग्स ऑलवेज हैविंग द रेजिड्यूअल वॉल्यूम. लंग्स ऑलवेज हैविंग द रेजिड्यूअल वॉल्यूम. रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एयर विच प्रेजेंट इन लंग्स. amount of air which present in lungs even after forcible या forcefully expiration और you can exhalation. कि जब हम सांस छोड़ दें, चाहे कितना फोर्सफुली कर रहे हो, नॉर्मल बैठ के नहीं, कितनी भी फोर्सफुली, कितना भी जोर लगा रहे हो, उसके बाद में भी लंग्स में जो वॉल्यूम रहती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम. क्या वर्ड यूज करते हैं? रेजिड्यूअल वॉल्यूम. और इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड द सफिशिएंट टाइम. इट प्रोवाइड द
sufficient time for O2 absorption and CO2 release out. मतलब इट प्रोवाइड द सफिशिएंट टाइम कि इतना टाइम हो जाए, इतना टाइम मिल जाए लंग्स को कि O2 तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में और CO2 लंग्स से क्या निकल जाए बाहर. ठीक है. कार्टिलेज का फंक्शन क्या लिखोगे? कार्टिलेज रिंग कहाँ प्रेजेंट होंगी? ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, एंड इट provide them from collapsing even in the absence of air. Epiglottis का फंक्शन it prevent the entry of food. Epiglottis का फंक्शन क्या है? Prevent the entry of food. ठीक है. Alveoli are the site of gaseous exchange and these alveoli provide the maximum surface area for the lungs for the gaseous exchange and the O2 absorption और O2 transferring. ठीक है. नेक्स्ट अब है ब्रीथिंग की मैकेनिज्म कि ब्रीथिंग होती क्या है. भाई O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है, कोई तो मैकेनिज्म होगी. तो नेक्स्ट इज द ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग क्या होती है? सिंपल इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ CO2. मतलब ऑक्सीजन का लेना और CO2 को बाहर निकालना बॉडी से क्या कहलाता है? ब्रीथिंग. और आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो होती है 16 to 18 पर मिनट. ये होती है ब्रीथिंग रेट. मतलब 1 मिनट में आप 16 से 18 बार सांस लेते हो. ठीक है. तो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म में क्या लेना है? पहले सांस लेनी है. तो क्या है? इनहेलेशन. क्या है? इनहेलेशन. तो देखो, जब आप सांस ले रहे हो, एक चीज याद रखना कि जो ब्रीथिंग होती है वो होती है अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट. मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूं. ब्रीथिंग इज डन बाय द अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट. अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लो प्रेशर. From the higher pressure to low pressure by the process diffusion. किसके थ्रू? डिफ्यूजन से. तो कोई पूछता है ना, या क्वेश्चन में आता है कि नेम द फिजिकल प्रोसेस थ्रू विच द गैसियस एक्सचेंजेस टेक प्लेस. कौन सा लिखोगे? डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लो प्रेशर इट इज नोन एज द डिफ्यूजन. तो क्या बता रही थी मैं आपको? इनहेलेशन. अब पढ़ेंगे हम इनहेलेशन. ठीक है. तो इनहेलेशन का मतलब है ब्रीथिंग इन. और ब्रीथिंग इन में कौन सी गैस इनहेल करनी है आपको? ऑक्सीजन. ठीक है. क्या करना है कि ब्रीथिंग इन में जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है, ठीक है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है. और लंग्स के लिए ना ये वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी. तो जहां पे भी पल्मोनरी वर्ड लिखा हो आपको समझ आना है कि वो किससे बात हो रही है? लंग्स से. तो आप कह सकते हो लंग्स का वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज्यादा. ठीक है. इसकी वजह से जो प्रेशर है लंग्स का वो क्या हो जाता है? कम. ठीक है. और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है? ज्यादा. मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है. लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या है? कम. तो कैसे मूव करेगी गैस? मैंने आपको बताया हायर प्रेशर टू लो प्रेशर. तो प्रेशर किसका ज्यादा है? एटमॉस्फेयर का. किसका कम है? लंग्स का. तो गैस मूव. तो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स. क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है और लंग्स का प्रेशर कम है. तो देखो हुआ क्या हुआ यहाँ पे इनहेलेशन में. ये जब हम ब्रीथिंग करते हैं ना तो दो ऑर्गन काम करते हैं. एक काम करता है रिब केज, एक काम करता है डायफ्राम. रिब केज कितनी होती है? रिब केज कहते हैं इट इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ द रिब्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पसलियां. और कितने पेयर्स होती हैं? ये 12 पेयर्स होती हैं. ठीक है. तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो जो डायफ्राम है कैसे मूव कर रहा है? डाउनवर्ड. अब बेशक ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी चेस्ट कैविटी पे हाथ लगा के. तो जो डायफ्राम है, सपोज ये डायफ्राम है,
ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे। जब ब्रीथिंग इन करेंगे तो डायफ्राम क्या कर जाएगा, डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। और जो रिब केज हैं वो मूव करेंगी आउटवर्ड। डायफ्राम और रिब केज क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डायफ्राम है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड और रिब केज मूव कर रही है आउटवर्ड। इसकी वजह से जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है या पल्मोनरी वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट O2 गो इनसाइड, O2 गो इनसाइड। अपोजिट में एक्सेल कर दो, तो एक्सेल में क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम है वो मूव करेगा अपवर्ड, या आप कह सकते हो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म पोजीशन, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, डायफ्राम मूव कर रहा है अपवर्ड, ऐसे ही रिब केज मूव कर रही हैं इनवर्ड, और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। जब इनहेलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपवर्ड मूव, डाउनवर्ड मूव करेगा डायफ्राम, रिब केज मूव करेगी आउटवर्ड। जब एक्सेल करेंगे तो डायफ्राम और रिब केज रिलैक्स करेंगे, रिब केज मूव करेगी इनवर्ड। ठीक है, तो होगा क्या कि लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो किसके अंदर का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, और मैंने आपको बताया कैसे मूव करेगा, फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस बार क्या होगा, एज अ रिजल्ट CO2 गो आउटसाइड, CO2 गो आउटसाइड। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। तो आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या होती हैं, और ब्रीथिंग इनका मैकेनिज्म क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, और O2 और CO2 ट्रांसफर कैसे होती है, ये सब। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो थोड़ा बहुत रह गया है इस पर। ठीक है।